जनों, मैं आप सभी के बीच में एक कहानी सुनाने चल रहा हूं कि धोखा देने वाला तो जीवन में धोखा पाता ही है। एक बार की बात है, प्रयागराज में स्नान लगा। एक बार की बात है कि प्रयागराज में स्नान लगा और कुछ दर्शनार्थी लोग भगवान की भजन करते हुए चल पड़े। चलने के लिए, भगवान की भजन सुमिरन चरणों दर्शन के लिए तो कोई न कोई साधन की जरूरतें पड़ती हैं। सभी भक्तों ने स्टेशन पर पहुंच गए। सभी भक्तों ने जब स्टेशन पर पहुंचा तो उस प्रयागराज जाने के लिए एक ही ट्रेन लगी थी उस जिले में। और जब सभी भक्त लोग पहुंचे तो स्टेशन पर अनाउंस हुआ कि जो तीर्थ चल रहे हैं प्रयागराज में, वो ट्रेन सभी दर्शनार्थी लोग कृपा करें कि प्लेटफार्म नंबर 3 पर आकर के खड़ी है। अब इस सभी भक्त लोग दौड़ते दौड़ते ट्रेन में सवार हो गए। महादेव की कृपा देखिए भाई बहन। और जब ट्रेन में सवार हो गए तो पूरी की पूरी बोगियां भर गई। 20 डिब्बे की ट्रेन रही, पूरी बोगियां भर गई। उसमें 4 मित्र थे जो वो लोग विचार करके चले थे कि हम लोग भी चल के गंगा स्नान प्रयागराज तीर्थ में करेंगे। भाई अब होते हैं क्या, देखिए भाई बहना, पूरी की पूरी बोगियां भर गई। चारों ने प्लान किया अब हम लोग कैसे चलें। उसमें एक मित्र बोला, देखो भगवान तो सभी के हैं, किसी एक के नहीं होते हैं भगवान। अरे भगवान ने ऐसा किया कि कुछ भक्तों को शरण दिया और कुछ भक्त बाहर खड़े पड़े हुए हैं। ठंडी के महीना थे, ठंडियां चल रही थी। एक ने कहा घबराने की बात नहीं है, पूरी की पूरी बोगी ट्रेन में एक बोगी में खाली करवा दूंगा। तीनों मित्र ने कहा कैसे? बोला कि दिमाग तो मन तो भगवान भोलेनाथ ने दिया है। चारों ने प्लान किया और प्लान करने के बाद जब पिछली बोगी के पास पहुंचे तो एक मित्र ने कहा कि सांप सांप आया। दूसरे ने कहा किधर? अरे तीसरे ने कहा भगवान किसी बोगी में हल गया। और चौथे ने कहा निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। अंधविश्वास में लोग पड़ गए। अब पूरी की पूरी पिछली बोगियां खाली हो गई। अब चारों मित्र धीरे से भगवान का नाम लेते हुए पिछली बोगी में चढ़ गए, पिछली बोगी में बैठ गए। और पूरे स्टेशन पर हाहाकार हो गया कि भाई जो ट्रेन लगी थी उस ट्रेन में सांप हल गया है। और चारों मित्र हलने के बाद दरवाजा बंद कर लिए, कांच की खिड़कियां लॉक कर दिए। हाहाकार मच गया भाई, सांप हल गया। लेकिन रात की बात है, रात को कौन सांप आके पकड़ेगा। स्टेशन मास्टर ने कहा देखिए सांप के वजह से ट्रेन रोकी नहीं जा सकती। और चारों मित्र उसी में लेट गए, सो गए गहरी नींद में। देखे छल करने वालों के साथ भगवान करते हैं क्या। गार्ड साहब ने कहा देखिए ऐसा करिए, इस पिछली बोगी को छोड़ दिया जाए और गार्ड के डिब्बे को 19 बोगी की ट्रेन में जोड़ करके और निर्धारित समय से ट्रेन को छोड़ दिया जाए। और हुआ वही, उस बोगी को काट दिए और भगवान का नाम लेते हुए ट्रेन निर्धारित समय से रवाना हो जाती है। और जब निर्धारित समय से रवाना होती है तो चारों मित्र उसी बोगी में सोए पड़े हुए हैं। आधी रात बीत गई और जब आधी रात बीत गई तो चारों की नींद खुली। वो चारों देख रहे हैं भगवान देखो जरा ट्रेन कहां तक पहुंची है, देखो ट्रेन कहां तक पहुंची है। और जब जगे खिड़की से देखते हैं तो लिखा है जौनपुर जंक्शन, जौनपुर जंक्शन लिखा है। अरे दूसरे ने तीसरे को जगाया, तीसरे ने चौथे को जगाया। उन्हें ये लगा कि प्रयागराज चलने में कोई और जौनपुर जंक्शन पड़ता है क्या। और जब चारों जगे और जब दरवाजा खोल के बाहर निकले तो वही जंक्शन, वही प्लेटफार्म। और चारों सर पर हाथ धर के पश्चाताप करने लगे भगवान क्या से।
अगर मैं और किसी को दगा नहीं दिया होता और किसी के साथ छल नहीं किया होता तो शायद आज हम लोग प्रयागराज में पहुंच करके और गंगा दर्शन करते, गंगा स्नान करते। तो भगवान की कथाएं सुन के आप जानिएगा, धोखा देने वाला इंसान जीवन में धोखा उसे किसी न किसी रूप में कर्म के अनुसार ईश्वर ही दे देता है। वो कर्म का पश्चाताप करता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्रयास करना, कमेंट जरूर कर देना। इसी के साथ मैं वाणी को विराम कर रहा हूं। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की।